बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हम पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आफ्टर इंटर एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने जो ई-कैट का टेस्ट रखा हुआ है, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं पहले 3 लेक्चर जो हैं जिसमें मैंने एंटी टेस्ट क्या होता है, इसका आपका रेगुलर एफएससी और एंटी टेस्ट में क्या फ़र्क है, और इसका पेपर पैटर्न जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, वो मैंने डिस्कस किया। फिर प्रॉपरली हमने जो आपकी मैथमेटिक्स की पहली बुक है, बुक 1 जो है फर्स्ट ईयर की, उसमें पहला चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है, इसके हवाले से मैं एक लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने वहाँ पर आपको रियल नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मुतालिक बताया था। तो आप मेरा वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। आज चैप्टर नंबर 1 का जो दूसरा हिस्सा है, इसमें लेक्चर नंबर 2 में मैं इन 2 टॉपिक को डिस्कस करूँगा, पावर ऑफ योटाज़ और सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटाज़। इनसे रिलेटेड एक MCQs लाजमी पेपर में आता है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये आपका लेक्चर होने वाला है जी। पावर ऑफ योटाज़ क्या होती हैं, इनको किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा ये कि सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटाज़ क्या है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पावर ऑफ योटाज़ को। लेकिन स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि योटा की कोई भी आप पावर ले लें, योटा रेज़ टू पावर n, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास इन 4 में से कोई एक होगा। या तो वो +1 होगा, या वो -1 है, या वो प्लस योटा है, या माइनस योटा है। और n आपका यहाँ पर इंटीजर z से बिलोंग करता है, ठीक है जी। योटा की पावर n का आंसर इन 4 में से कोई एक होगा, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता जी। यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर चंद एक पावर्स को सोल्व करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास योटा की पावर 5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं योटा की पावर 4 इंटू योटा की पावर 1। अब यहाँ पर योटा की पावर 4 का जो जवाब है वो आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है, तो 1 इंटू योटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि योटा की पावर जब भी 4 का मल्टीपल होगी, उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सबसे पहली तो ये बात है, योटा की पावर 4n का आंसर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। आपका n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर z से बिलोंग करता है। योटा की पावर n का आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। अब चाहे मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर योटा की पावर -8 रख ली है, तो योटा की पावर -8 को आप लिख सकते हैं 1 ओवर योटा की पावर 8। अब इसे आप फर्दर लिख सकते हैं 1 ओवर योटा की पावर 4 और इसकी पावर 2। अब आप जानते हैं योटा की पावर 4 जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1। तो ये देखें, योटा की पावर -8 का आंसर किसके इक्वल आ गया, डेट इज़ इक्वल टू 1। तो योटा की कभी भी पावर आपके पास 4 के टेबल में आएगी, चाहे वो पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं पहले उन पावर्स को डिस्कस कर लेता हूँ जो कि सिर्फ 4 के टेबल में आती हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। योटा की पावर है जी 256, ठीक है। अब इस पावर को अगर आपने सॉल्व करना है, तो आपने ये सबसे पहले देखना है कि ये जो नंबर है 256, ये 4 के टेबल में डिवाइड होता है या नहीं डिवाइड होता, ठीक है। उसमें मैं यहाँ पर अभी आपको आगे चल कर बताता हूँ कि आप किसी भी नंबर को कैसे पहचान सकते हैं कि कोई नंबर 4 के टेबल में डिवाइड होता है या नहीं होता। सिंपल, पहले यहाँ पर देखें, आप 256 को 4 पर डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 4 6 24, 16, 4 4 16, रिमाइंडर आपके पास बच गया 0, ठीक है। तो योटा की पावर 256 का जो आंसर बनेगा उसे आप लिख सकते हैं इस तरह, योटा की पावर 4 और बाहर आ गई पावर 64, ठीक है जी। अब योटा की पावर 4 का आंसर मैंने बताया 1 के इक्वल है, तो 1 की पावर 64 डेट इज़ इक्वल टू 1। तो ये बात तय हो गई यहाँ पर कि योटा की जब भी पावर आपके पास 4 के टेबल में आएगी, उसका आंसर आपने एग्जैक्टली 1 के इक्वल लिखना है। अच्छा जी, अब उसके बाद अगली बात ये है कि किसी भी नंबर को आप कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर 4 के टेबल में डिवाइड होता है या नहीं होता। तो उसको देखें, मिसाल के तौर पर मैंने एक बहुत बड़ी यहाँ पर पावर लिख दी है
योटा की पावर लाइक एज 2 7 3 4 8 9 9 4 9 2। अब अगर आप कहें कि जी इसको देखना है आपने कि इसका आंसर आपके पास योटा बनता है, माइनस योटा बनता है, +1 बनता है, -1 बनता है, मतलब 4 में से क्या आंसर आएगा। तो एक मैंने तरीका का जो आपको बताया वो ये है कि आप इसको 4 पर डिवाइड कर लें। अब अगर तो ये आपके पास 4 पर डिवाइड हो गया नंबर, तो फिर तो इसका आंसर आएगा 1 के इक्वल। लेकिन अब आप कहेंगे सर कि इतने बड़े नंबर को हम पहले 4 पर कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपने पूरे नंबर को 4 पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल 4 पर डिवाइड करने का तरीकाकार ये है कि आपने लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 पर डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ 4 पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है 4 के ऊपर। तो लास्ट 2 डिजिट है 92। तो आप यहाँ पर 92 को 4 पर डिवाइड कर लें। ये आ गया 4 2 8, रिमेनिंग आपके पास बच गया 12, 4 3 12। अब आपके पास ये नंबर पूरा 4 पर डिवाइड हो गया चूँकि इसका रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो इस सारे का आंसर जो है अब आपके पास सिंपल योटा की पावर 0 डैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि ये सारा नंबर जो है 4 के टेबल में आएगा। ठीक है, वो कंप्लीट नंबर आपने इस तरीके से नहीं सोचना कि यहाँ पर 256 है तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 को अंदर लिखा 64 को बाहर लिख लिया, ऐसा नहीं लिखना। आपने जस्ट एक MCQ को सॉल्व करना है और उसका आंसर बताना है कि योटा की पावर 256 का आंसर 1 के इक्वल आया है या नहीं आया, बस ये देखना था। तो ये तो जस्ट मैंने आपको बताई है FSC की रूटीन कि आप पहले 4 अंदर लिखते हैं या इसे 2 पर डिवाइड करते हैं। एंट्री टेस्ट में आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सिंपल यहाँ पर योटा की पावर 4 को भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने ये देखना है कि क्या ये नंबर 256 जो है 4 के टेबल में आता है। अगर तो नंबर 4 के टेबल में आ जाता है, ठीक है, तो फिर तो आपके पास सिर्फ सीधा इसका आंसर आएगा 1 के इक्वल। अब अगर अगली बात ये है कि योटा की पावर आप ऐसी आ गई है जो 4 के टेबल में डिवाइड नहीं होती, 4 के टेबल में नहीं आती, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखें ज़रा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें योटा जैसे कि हम जानते हैं स्क्वायर रूट -1 के बराबर है, योटा का स्क्वायर -1 के बराबर है, योटा की पावर 3 माइनस योटा के बराबर है, योटा की पावर 4 1 के बराबर है। आपके पास योटा की पावर अगर इनके अलावा हटकर आ जाती हैं तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल तरीका कार है, आप योटा की पावर को 4 पर डिवाइड करेंगे। अगर तो रिमाइंडर बचता है 0 तो आपके पास जो भी योटा की पावर है उसका आंसर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो योटा की पावर n का आंसर योटा की पावर 1, यानी जो रिमाइंडर बचा है वही योटा की पावर आपने लिखना है। योटा की पावर n का जवाब योटा के बराबर आ जाएगा। अगर आपने 4 पर डिवाइड किया नंबर को और आंसर बना 2 रिमाइंडर में, तो फिर आपके पास योटा की पावर n का आंसर आएगा योटा स्क्वायर के बराबर, और योटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। आपने डिवाइड किया 4 पर, रिमाइंडर बचा 3, तो योटा की पावर n का जो जवाब है योटा की पावर 3 के बराबर, और योटा 3 किसके बराबर होता है, माइनस योटा के बराबर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास है योटा की पावर 583 सपोज। ठीक है, अब इसका आंसर आपने बताना है योटा के बराबर है, ऑप्शन बी माइनस योटा, ऑप्शन सी +1, ऑप्शन डी -1। अब सिंपल इसका तरीकाकार ये होगा जनाब। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि इसका तरीकाकार सिंपल ये होगा कि आप ये 583 है इसको 4 पर डिवाइड कर लें। अब 583 मुकम्मल नहीं आपने डिवाइड करना, तो सिर्फ इसके लास्ट 2 डिजिट को 83 को डिवाइड करें और रिमाइंडर देखें कितना बचता है। तो ये मेरे पास आ गया 583। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग बात, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप खाली 83 को डिवाइड कर लें या 583 को डिवाइड कर लें, रिमाइंडर एक ही बचेगा। इस चीज़ को भी चेक कर लें ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ख़त्म हो जाए। 4 1 4 आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर आ गया ये 18, फिर आपने 4 4 तो 16 कर लिया, फिर आपके पास यहाँ पर बच गया 2 और 4 5 20, बाकी क्या बच गया 3 के इक्वल। अच्छा, पहली बात तो मैंने ये आपको बताना है कि यहाँ पर 583 को डिवाइड करें 4 पर या सिर्फ 83 को डिवाइड करें आखिरी 2 डिजिट को, रिमाइंडर एक ही जैसे बचेगा। अब आप ऐसे करें 83 को डिवाइड करके देखें, 4 20 80, रिमाइंडर 3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों रिमाइंडर आपके पास एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दोनों देखें रिमाइंडर आपके पास दोनों सूरतों में 583 को आप डिवाइड करें 4 पर या आप डिवाइड कर लें 83 को सिंपल, दोनों सूरतों में रिमाइंडर आपका 3 बचता है। तो पहली बात ये प्रूफ होगी कि पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर लें, आंसर दोनों सूरतों में एक जैसा आएगा। अब अगली बात, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि आपने योटा की पावर
583 का आंसर बताना था। तो एयोटा की बार 583 का आंसर वही होगा जो एयोटा की बार 3 का आंसर होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, और एयोटा की बार 3 किसके बराबर है, माइनस एयोटा के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन ठीक बनेगी वो होगी जिसमें माइनस एयोटा आ रहा है। तो ये जनाब बी ऑप्शन हमारी ठीक है। यहाँ पर एक और पास्ट पेपर में से ही आया हुआ एक MCQ तो हम यहाँ से लेते हैं। देखें क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एयोटा की पावर 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सोन +100 ये है, और इसका आंसर आपने बताना है जी। ऑप्शन आपके पास थी 0, -1, +1, डी एयोटा, एयोटा 0 नहीं सॉरी ये है माइनस एयोटा, क्योंकि इसका आंसर 0 तो किसी सूरत में बन नहीं सकता यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले जो एयोटा के ये जो ऊपर पावर 1 2 3 4 100 है, पहले हम इनका सम कर लेते हैं, फिर जो इनका सम आएगा फिर उसको हम देखेंगे 4 पर डिवाइड करके कि रिमाइंडर क्या बचता है। अच्छा जी, अब ये हमारा टारगेट है जी कि आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू सोन 100 तक इनका आपने करना है सम। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो फार्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ये होता है जी आपके पास Sn = n × n + 1/2। अब यहाँ पर आपने 100 नंबरों का सम करना है, तो S100 आपके पास आ जाएगा 100 × 101 / 2। 100 को और इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी 5050। ये इसका सम आ जाएगा जी S100 का, यानी कि इन सब का जो सम बनेगा वो आपके पास आ जाएगा 5050। नहीं जी, यहाँ पर अब फिर आपके पास ये बन जाएगा एयोटा की पावर 1 + 2 + 3 अप टू सोन 100। ये आ गया एयोटा की पावर 5050। अब अगला काम वही है कि एयोटा की इस पावर को आपने देखना है कि ये 4 के टेबल में डिवाइड होती है कि नहीं होती। तो पूरी पावर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करें। तो 50 को डिवाइड कर लें आप 4 के ऊपर, ये आ जाएगा 4 12 4 द 48 में डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर बच गया आपके पास 2। तो इसका मतलब एयोटा की पावर 5050 का आंसर वही है जो एयोटा की पावर 2 का आंसर है, और एयोटा की पावर 2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आपकी ऑप्शन ठीक बनेगी वो ऑप्शन बी आपकी ठीक बन जाएगी जी। यहाँ पर आपकी ऑप्शन ये बी ठीक बन जाएगी। तो इस तरीके से आप एयोटा की अगर कोई भी पावर आपको दी हुई है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली चीज़ देखते हैं, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ एयोटा। नेक्स्ट देखें आपके पास सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ एयोटा। इसका क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखें एयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम हमेशा 0 के इक्वल होगा। एयोटा की पावर n, एयोटा की पावर n + 1, एयोटा की पावर n + 2 और एयोटा की पावर सपोज n + 3 इक्वल टू 0 है, और n आपका सेट ऑफ इंटीजर z से बिलोंग करता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर चंद एक कंडीशन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जिनके तहत इन 4 पावर का जो सम है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो इससे पहले चंद एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये चारों का सम कैसे 0 आता है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर देखें, मैं स्टार्ट करता हूँ एयोटा की पावर 1 से, एयोटा प्लस एयोटा का स्क्वायर, एयोटा की पावर 3 प्लस एयोटा की पावर 4। आपने ये देखना है क्या ये जो सम है आपके पास 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। मैंने कहा है कि इन 4 पावर का जो सम है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। आप चेक करके देख लें। एयोटा की पावर 1 एयोटा ही आ गया, एयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के बराबर है, एयोटा क्यूब आप जानते हैं माइनस एयोटा के बराबर है, और एयोटा की पावर 4 जो है वो +1 के बराबर है। ये एयोटा ये माइनस एयोटा कैंसिल हो गए, ये 1 और -1 कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये क्या ये शुरू की ही 4 पावर होती हैं जिनका सम 0 है। नहीं जी, ये आप कहीं से भी 4 पावर उठा लें इनका सम हमेशा 0 होगा। मिसाल के तौर पर आप सपोज़ को शुरू करते हैं, एयोटा की पावर 25
योटा की पावर 26, योटा की पावर 27, योटा की पावर 28। ठीक है, अब इसमें एक तो तरीकाकार ये है सॉल्व करने का सिंपल कि योटा की पावर 25 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर रह जाएगा आपके पास योटा, यहाँ पर रह जाएगा योटा का स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा योटा की पावर 3 और यहाँ पर आ गया योटा की पावर 4। ठीक है जी, और ये सारी चीज़ आपने ऊपर देखी है, योटा प्लस योटा स्क्वायर प्लस योटा क्यूब योटा की पावर 4। ये यहाँ पर आपने देखा ये सारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। लिहाजा अगर ये सारा 0 है तो योटा की पावर 25 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटा आपके पास हमेशा 0 होती हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाकर देखते हैं। अच्छा जी, अब ये आपके पास मैंने यहाँ पर पावर जो है वो नेगेटिव रख ली है, इसका भी सम आपके पास 0 ही आएगा यहाँ पर। नंबर 1 मेथड तो ये है सिंपल, आप यहाँ पर योटा की पावर -106 को कॉमन निकाल लें। जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर योटा की पावर रह जाएगी 3, आप अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों को तो योटा की पावर -103 आ जाती है। यहाँ पर रह जाएगी योटा की पावर 2, यहाँ पर रह जाएगी योटा की पावर 1, यहाँ पर योटा की पावर यानी यहाँ पर ये कॉमन आ गई, ये रह गया 1 आपके पास। और ये है सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटा। ठीक है, इन सब का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ 0 आ जाएगी सिंपल। इसका एक तरीकाकार तो ये हो गया। दूसरा तरीकाकार ये है, आप ये इन नंबर से ये आपके पास 103, 104, 105, 106। ठीक है, इन नेगेटिव को छोड़ दें आप फ़िलहाल। आप ऐसे करें, इसको यहाँ पर 103 को 4 पर डिवाइड करके देख लें, जो मैंने तरीकाकार बताया हुआ आपको। तो ये आ जाएगा 4 2 8, बाकी आपके पास बच जाएगा ये 23 और यहाँ पर आप 4 5 20 करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि योटा की पावर -103 को का जवाब वही है जो योटा की पावर -3 का जवाब है। एक्चुअली आप यहाँ पर योटा की पावर -103 को लिख सकते हैं योटा की पावर -100 इंटू योटा की पावर -3 और डिवाइड करके भी देख लिया तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है, 3 है। और योटा की पावर -101 के बराबर है, ये योटा की पावर -3 के बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले सिंपल मैंने मेथड बताया कि आप सिंपल कॉमन निकाल लेंगे सारा 0 आ जाएगा। अदरवाइज़ ये दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक्चुअली आपने ये देखना होता है कि ये नंबर के करीब कौन सा नंबर है 103 के करीब जो कि 4 पर डिवाइड होता है, तो वो 100 है आपके पास। ठीक है, जो डिवाइड होता है तो आप ऊपर वाले 100 को छोड़ दें। ठीक है, बाकी बचा -3। इसी तरह इसका ये नंबर आपके पास पूरा 104 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा 1 के इक्वल। इसका जो जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर देगा 1, तो योटा की पावर 1 है और ये योटा की पावर -2 है। अब यहाँ पर देखें ये जो योटा क्यूब है, अच्छा जी, ये मैं बता रहा था आपको कि योटा की पावर जो 104 है ये आपके पास पूरी 4 पर डिवाइड होती है, इसका आंसर आ जाएगा 1। ये योटा की पावर 105 है, 105 में से 4 को आप छोड़ दें, बाकी रह जाएगा 1, लेकिन ये माइनस का निशान इसके साथ आएगा तो ये योटा की पावर -1 आ गई। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो योटा की पावर -2 बच जाएगी। अब आप यहाँ देखें कि योटा की पावर -2 जो है वो -1 के बराबर होती है और योटा की पावर -3 माइनस योटा के बराबर है। योटा की पावर -3 को आप लिख सकते हैं 1 ओवर योटा की पावर 3 और 1 ओवर योटा क्यूब आप जानते हैं माइनस योटा के बराबर होता है, डैट इज़ माइनस योटा इनवर्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा योटा क्यूब इनवर्स आ गया माइनस योटा, ये +1, ये प्लस योटा इनवर्स और योटा की पावर -2 है -1 के बराबर। तो रिमाइंडर आप फाइनल आंसर आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन खैर इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। योटा की पावर -103 आपने मैंने कहा था कॉमन निकालना, तो आप वो कॉमन निकाल कर इसका सम 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने अभी जितनी एग्जांपल दी है उसमें मैंने ये शो किया है कि सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटा 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर इससे ज़रा रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो एंटी टेस्ट में आया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपके पास योटा की पावर 1 प्लस योटा स्क्वायर योटा क्यूब योटा 4 अप टू योटा की पावर 100 तक ये आपको सम दिया हुआ है। 100 रकमों का ये सम है आपके पास। आपने बताना है कि इनका आंसर इनमें से किसके इक्वल है। तो
अब इसमें जो मैंने पहले आपको टेक्निक बताई कि आप योटा कॉमन निकाल लें, वो यहाँ पर कॉमन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो आप ऐसा करें, इसके ये 100 रकमें हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा करें कि 4-4 का पेयर बना लें। मतलब ऐसे कर लें, योटा प्लस योटा स्क्वायर, योटा की पावर 3, योटा की पावर 4, ये एक आपके पास पेयर बन गया। फिर योटा की पावर 5, योटा की पावर 6, योटा की पावर 7, योटा की पावर 8। फिर आपके पास ये सारा प्रोसीजर चलता रहेगा और आखिरी वैल्यूज़ आप लिखेंगे योटा की पावर 97, योटा की पावर 98, 99 और योटा की पावर आ गया 100 के इक्वल। अब जैसा कि अभी मैंने आपको ये बताया है कि योटा की 4 टर्म्स का जो सम है वो हमेशा 0 होता है। 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटा इज़ 0। तो ये देखें, यहाँ पर ये 4 कंसेक्टिव पावर है योटा की, इनका सम 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ये 25 पेयर इस तरह के बनेंगे आपके पास, ठीक है। और उन 25 की 25 ब्रैकेट्स में हर एक में आएगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो फाइनल इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है जी। नेक्स्ट अब मैं आपको ये बताता हूँ कि योटा की 4 कंसेक्टिव पावर का सम किस सूरत में 0 नहीं होता, वो उसको देखें। यहाँ पर चंद एक एग्जांपल देखते हैं कि योटा की 4 कंसेक्टिव पावर का सम हमेशा 0 नहीं होता, वो देखें क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये मैं बता रहा हूँ कि आपके पास योटा की 4 कंसेक्टिव का जो सम है ये सम टाइम 0 नहीं होता। उसकी कंडीशन क्या है, मैंने लिखा है सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ योटा इज़ नॉट 0 इफ़ पावर ऑफ योटा आर आइदर। अगर योटा की जो 4 कंसेक्टिव टर्म्स दी हुई हैं तो उनकी पावर, अगर उनकी पावर 4 का मल्टीपल है तो भी इस सूरत में सम 0 नहीं होगा। और अगली बात यह है कि देयर डिफरेंस इज़ मल्टीपल ऑफ 4, या उनका जो उनकी पावर का जो डिफरेंस है वो 4 के टेबल में आ रहा हो। ऐसी सूरत में आपके पास जो उनका सम है कंसेक्टिव पावर ऑफ योटा का सम वो 0 नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है योटा की पावर 4 प्लस योटा की पावर 8 प्लस योटा की पावर 12 प्लस योटा की पावर 16। आप देखें यहाँ पर जो चारों पावर हैं वो योटा की वो आ रही हैं 4 के टेबल में, लिहाजा इसका सम जो है वो 0 के इक्वल नहीं आने वाला। आप चेक करके देख लें, योटा की पावर 4 आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है, योटा की पावर 8 का आंसर भी 1 के इक्वल है। मैंने भी आपको बताया कि योटा की पावर जब भी 4 के टेबल में आती है उसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। आप योटा की पावर 8 को अगर FSC वाले मेथड से भी सिंपल करते हैं तो आप लिखते हैं इसे योटा की पावर 4 × 2, योटा 4 आप जानते हैं 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया, ये भी 1, योटा 12 भी 1, ये भी 1। तो आंसर बना 4 के इक्वल, डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने कुछ थोड़ी सी केयर करनी होगी कि योटा की 4 पावर्स को का सम हमेशा 0 ही नहीं होगा। इसको 0 पर टिक करने से पहले ये देख लें क्या ये जो पावर हैं कहीं 4 के टेबल में तो नहीं आ रही। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ योटा की पावर 23, योटा की पावर 27, योटा की पावर 31, योटा की पावर 35। ये अब आपके पास जो पावर है ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। योटा की अगर पावर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हो तो भी सम 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक देखना ये आपने कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है इन पावर के दरमियान वो आपके पास 4 के इक्वल है, ठीक है। लिहाजा इस सूरत में भी आपका सम जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, योटा की पावर 23 के करीब जो नंबर 4 पर डिवाइड होता है वो होता है 20। तो आप इसको योटा की पावर 23 को सिंपल लिखेंगे योटा क्यूब, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि आपने सिर्फ डिवाइड करना है उस नंबर को 4 के ऊपर, 4 5 = 20, बाकी आपके पास बचा 3। ये जो बाकी बचता है वो योटा की पावर 23 की जगह 3 लिखेंगे तो योटा क्यूब हो गया। 27 को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे 4 6 = 24, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 27 को जब आप डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा जी, ये 4 5 = 20। हाँ जी, यहाँ पर भी आप 27 को जब 4 पर डिवाइड करेंगे 4 6 = 24, रिमाइंडर बचेगा दोबारा योटा की 3, रिमाइंडर 3 बचेगा, इसको भी आप योटा क्यूब लिख लेंगे। 31 है, 31 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 4 7 = 28, रिमाइंडर फिर आपके पास 3 बचेगा। इसी तरह 35 है, 4 8 = 32, रिमाइंडर फिर 3 बचेगा। तो ये आ जाएगा 4 टाइम योटा की पावर 3, डेट इज इक्वल टू 4 × योटा 3। योटा की पावर 3 आप जानते हैं माइनस योटा के बराबर होता है,
डेट इज़ -4 योटा। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर पावर योटा की पावर 4 के टेबल में थी, एग्जैक्टली 4 पर डिवाइड हो रही हैं, तो तब भी आपके पास आंसर 0 के इक्वल नहीं आया। और अगर इन पावर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी अगर 4 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, तो तब भी ये डिवाइड नहीं होगा। अब ये जो डिफरेंस है लाजमी नहीं सिर्फ 4 ही हो। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर ऐसा करते हैं, डिफरेंस हम रख लेते हैं 16 का या 8 का, चलिए डिफरेंस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास पहली है योटा की पावर 1, 8 के डिफरेंस के साथ योटा की पावर 9, योटा की पावर 27, योटा की पावर 17 के बाद 8 ऐड करें तो 25 आ जाएगा। ये तो योटा हो गया। योटा की पावर अब 9 है, योटा की पावर 9 को सोल्व करना है। 9 को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या देगा 1, तो ये आएगा योटा के इक्वल। 17 को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ये योटा के बराबर आ जाएगा। 25 को भी 4 पर डिवाइड करेंगे, बाकी क्या बचेगा 1, तो योटा 25 योटा के बराबर आ जाएगा। देखें ये 4 योटा के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस, वो आपके पास था 8। तो 8 भी लेकिन चूँकि 4 पर डिवाइड होता है, लिहाजा इसका जो सम है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो योटा की जब भी पावर आपके पास 4 या 4 के टेबल में आएगी, ठीक है, 4 हो या 4 के टेबल में आए, सही है, तो वो सम 0 नहीं आएगा। हाँ, अदरवाइज़ इसके अलावा और सम आपके पास अगर पावर वो 4 या 4 के टेबल में नहीं है, तो फिर पावर अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी है तो भी सम 0 आ जाएगा। मिसाल के तौर पर इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा योटा की पावर 3, मैंने सिर्फ डिफरेंस यहाँ डाल दिया 5 का, ये 8 आ गया, ये 13 आ गया, ये 18 आ गया। अब यहाँ पर देखें कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास 5 का है, ठीक है, इस मरतबा सम 0 आएगा। योटा क्यूब 8 को आप योटा की पावर 8 है, वो 4 के टेबल पर एक्जैक्टली डिवाइड हो जाती है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। 13 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, रिमाइंडर 1 आएगा, इसे योटा की पावर 1 लिखेंगे। 18 को आप 4 पर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना जी। 18 को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, रिमाइंडर 2 बच गया, और इस 2 को यहाँ पर आप लिख लेंगे, तो योटा 18 का जवाब वही होगा जो योटा स्क्वायर का है। तो अब ये देखें, ये आपके पास आ गई 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ योटा, इसका सम आप जानते हैं 0 के इक्वल है। तो आज के लेक्चर में आपने सीखा कि योटा की कोई भी पावर दी हो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और ये सीखा कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ योटा जो है वो 0 के इक्वल हो भी सकती है और कब नहीं होती, ये भी आपको पता चल गया। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।